पौराणिक स्टोरियों के सबसे खतरनाक जीव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोमांचक सफर में, जहां हम खोदेंगे पौराणिक स्टोरियों की गहराइयों में। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे दुनिया भर की सबसे खतरनाक और मिस्ट्रीमय जीवों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ और खोजेंगे इन मिस्ट्रीमय कहानियों के पीछे के सच को। मेडुसा नाम सुनते ही ख्याल आता है उस फिरावनी चेहरे का जिसके बाल सांपों से भरे हैं। ग्रीक पौराणिक स्टोरियों की यह खतरनाक महिला किसी को भी पत्थर बना सकती थी, बस एक नजर से। लेकिन क्या मेडुसा हमेशा से ऐसी थी? कहते हैं कि वो एक खूबसूरत युवती थी जिसे एक कर्स ने इस फॉर्म में बदल दिया। कुछ लोगों का मानना है कि मेडुसा औरतों पर होने वाले अत्याचारों का प्रतीक है, तो कुछ उसे देवी एथेना के गुस्से का फॉर्म मानते हैं। चाहे जो भी हो, मेडुसा की कहानी हमें सतर्क रहना सिखाती है, क्योंकि ब्यूटीफुली के पीछे भी खतरा छिपा हो सकता है। क्या आपको लगता है कि मेडुसा सचमुच थी या वो सिर्फ एक कल्पना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। नॉर्स पौराणिक स्टोरियों में फेनरिर को एक विशाल भेड़िए के फॉर्म में बताया गया है, जो इतना बड़ा था कि उसके जबड़े धरती और आकाश को छूते थे। कहा जाता है कि वो इतना स्ट्रेंथवर था कि देवताओं ने भी उसे कैद करने के लिए धोखा दिया था। फेनरिर की कहानी हमें याद दिलाती है कि भले ही हम कितने भी स्ट्रेंथवर क्यों ना हो जाएं, हमें हमेशा अपने आप पर काबू रखना चाहिए। फेनरिर के आतंक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे एक जादुई बंधन से बांधा गया था, जो देवताओं की शक्ति से भी नहीं टूट सकता था। कहा जाता है कि जब दुनिया का अंत आएगा तो फेनरिर अपने बंधन से मुक्त होकर सब कुछ तबाह कर देगा। क्या फेनरिर सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? समुद्र की गहराइयों में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो दुनिया को खत्म कर सकता है, जोर्मुनगैंड। नॉर्स पौराणिक स्टोरियों का यह विशाल सी सर्पेंट इतना बड़ा है कि वो पूरी दुनिया को अपनी कुंडली में जकड़ सकता है। कहा जाता है कि जब जोर्मुनगैंड हिलता है तो समुद्र में भूचाल आते हैं और तूफान उठते हैं। जोर्मुनगैंड प्रकृति की असीम शक्ति और उसके गुस्से का प्रतीक है। वो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना खतरनाक हो सकता है। क्या जोर्मुनगैंड सिर्फ एक कल्पना है या वो सचमुच समुद्र की गहराइयों में छिपा है? ये सवाल अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। चैप्टर 4, अनंसी, रहस्य और कहानियों का जाल बुनता हुआ मकड़ी। अफ्रीकी लोक स्टोरियों में अनंसी को एक चालाक और शरारती मकड़ी के फॉर्म में बताया गया है, जो अपनी चतुराई से सबको हरा देता है। वो एक ऐसा किरदार है जो हमें सिखाता है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल इंट्रिग का हल भी दिमाग लगाकर निकाला जा सकता है। अनंसी की कहानियां हमें अच्छी बातें सिखाने के साथ साथ हमें हंसावनी भी हैं। वो हमें यह भी सिखाता है कि कैसे कमजोर होने के बावजूद हम अपनी अक्लमंदी से जीत हासिल कर सकते हैं। अनंसी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं और आज भी हमें प्रभावित करती हैं। क्या आपके मन में भी कोई ऐसी ही मजेदार कहानी है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैप्टर 5, नियन, डर का दूसरा नाम। चीनी पौराणिक स्टोरियों में नियन एक खतरनाक राक्षस है जो हर साल नए साल के दिन गांवों में आतंक मचाता था। उसके शरीर पर लाल रंग और एक फिरावना चेहरा था जो किसी को भी फिरा सकता था। लोग नियन से इतना फिरते थे कि उससे बचने के लिए अपने घरों को लाल रंग से रंगते थे और पटाखे फोड़ते थे। कहा जाता है कि नियन तेज आवाज और लाल रंग से फिरता था। नियन की कहानी हमें अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई की याद दिलाती है। ये त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। क्या आपको लगता है कि नियन सचमुच होता था? चैप्टर 6, वेंडिगो, भूख का कभी न भरने वाला पिशाच। उत्तरी अमेरिका के जंगलों में एक ऐसा पिशाच छिपा है जो हमेशा भूखा रहता है, वेंडिगो। यह प्राणी न केवल भूखा रहता है, बल्कि इसकी भूख कभी भी शांत नहीं होती। यह हमेशा अपने अगले शिकार की तलाश में रहता है। यह डरावना प्राणी इंसानों का मांस खाना चाहता है और कहा जाता है कि ये उन लोगों की आत्माओं को अपना शिकार बनाता है जो लालची और स्वार्थी होते हैं। वेंडिगो की भूख इतनी प्रबल होती है कि यह अपने शिकार को पूरी तरह से निगल जाता है, फिर भी उसकी भूख कभी नहीं मिटती। वेंडिगो की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और लालच से बचना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि लालच और स्वार्थ हमें किस हद तक ले जा सकते हैं और हमें किस प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। वेंडिगो का रूप बहुत ही डरावना होता है। एक पतला शरीर, हिरण जैसी खोपड़ी और तेज नुकीले दांत।
इसकी आंखें गहरी और भयानक होती हैं, जो किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वेंडिगो सिर्फ एक कहानी है जो लोगों को जंगल में अकेले जाने से रोकने के लिए बनाई गई थी। ये कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है और इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित रखना है। लेकिन कुछ का मानना है कि वेंडिगो सचमुच होता है और वो आज भी जंगलों में घूमता है। उनका कहना है कि उन्होंने वेंडिगो को देखा है और उसकी भयानक उपस्थिति का अनुभव किया है। क्या आप जंगल में अकेले जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप वेंडिगो का सामना करने के लिए तैयार हैं? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। चैप्टर 7। क्या आपने कभी चुपाकाब्रा के बारे में सुना है? यह मिस्ट्रीमय प्राणी लैटिन अमेरिका के इलाकों में दहशत का दूसरा नाम है। चुपाकाब्रा को एक ऐसे जीव के फॉर्म में बताया जाता है जिसकी पीठ पर नुकीले कांटे होते हैं और जो जानवरों का खून पीता है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने चुपाकाब्रा को देखा है, लेकिन अभी तक इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। चुपाकाब्रा की कहानियां सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी फेरावनी फिल्म का किरदार हो। कुछ लोगों का मानना है कि चुपाकाब्रा सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, जबकि कुछ का मानना है कि ये एक अनजान प्रजाति का जीव हो सकता है। क्या चुपाकाब्रा सचमुच होता है या ये सिर्फ एक अफवाह है? ये तो समय ही बताएगा। चैप्टर 8। राक्षस, अंधेरे के क्रूर रक्षक। हिंदू पौराणिक स्टोरियों में मॉन्स्टरों को पावरशाली और अमर प्राणियों के फॉर्म में बताया गया है, जो अक्सर देवताओं के दुश्मन होते हैं। मॉन्स्टरों को उनकी क्रूरता, ताकत और जादुई पावरों के लिए जाना जाता है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में मॉन्स्टरों की कई कहानियां हैं जो हमें अच्छाई और बुराई के बीच चल रही लड़ाई की याद दिलाती हैं। राक्षस अक्सर इंसानों का फॉर्म धारण कर सकते हैं और अपनी पावरियों का इस्तेमाल लोगों को बेवकूफ बनाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। मॉन्स्टरों की कहानियां हमें सावधान रहना सिखाती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में सिर्फ अच्छाई ही नहीं होती, बल्कि बुराई भी होती है। क्या आपको लगता है कि राक्षस सचमुच होते थे या वो सिर्फ हमारे अंदर छिपे डर और बुराइयों का प्रतीक है? चैप्टर 9। बंशी, मौत का शोक गीत। आयरिश लोक कथाओं में बंशी को एक महिला आत्मा के रूप में बताया गया है जो अपनी चीख से मौत की खबर देती है। यह आत्मा अक्सर सफेद या भूरे कपड़ों में लिपटी होती है और उसके बाल लंबे और बिखरे हुए होते हैं। कहा जाता है कि जो भी बंशी की आवाज सुनता है उसके परिवार में किसी की मौत होने वाली होती है। यह चीख इतनी भयानक होती है कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल दहल जाता है। बंशी की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि मौत कब आ जाए किसी को नहीं पता, और हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने चाहने वालों की कद्र करनी चाहिए जब तक वो हमारे साथ हैं। यह कहानी हमें जीवन की नश्वरता और समय की अनिश्चितता का एहसास कराती है। बंशी की चीख बहुत ही डरावनी होती है और इसे सुनकर लोग डर जाते हैं। यह चीख इतनी तीव्र होती है कि इसे सुनकर लोग अपने कान बंद कर लेते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बंशी सिर्फ एक कहानी है जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई थी, जबकि कुछ का मानना है कि बंशी सचमुच होती है और वो आज भी आयरलैंड के गांवों में घूमती है। यह विश्वास आज भी कई लोगों के दिलों में बसा हुआ है। क्या आप बंशी की चीख सुनने की हिम्मत करेंगे? यह सवाल आज भी लोगों के मन में डर और जिज्ञासा पैदा करता है। बंशी की चीख सुनने की हिम्मत करना एक साहसिक कदम है जिसे हर कोई नहीं उठा सकता। चैप्टर 10। यथी, हिमालय का रहस्यमय पद चिह्न। हिमालय की ऊंची और बर्फीली चोटियों पर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सालों से लोगों को परेशान कर रहा है। यथी, यह रहस्यमय प्राणी, जिसे हिम मानव भी कहा जाता है, ने वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं की कल्पना को भी मोहित कर रखा है। यह विशाल और बालों से ढका हुआ प्राणी कई बार देखा जा चुका है, लेकिन अभी तक इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। इसके पद चिन्ह बर्फ में देखे गए हैं, लेकिन क्या ये सचमुच यथी के हैं या किसी और जानवर के? यह सवाल अभी भी बना हुआ है। यथी को अक्सर एक बंदर जैसे प्राणी के रूप में बताया जाता है जो 2 पैरों पर चलता है और बर्फ में विशाल पद चिन्ह छोड़ता है। इसके बारे में कई कहानियां और लोक कथाएं प्रचलित हैं जो इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। यथी की कहानियां सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी साहसिक फिल्म का किरदार हो। इन कहानियों में यथी को कभी एक रक्षक के रूप में तो कभी एक खतरनाक प्राणी के रूप में दर्शाया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि यथी एक अनजान प्रजाति का भालू हो सकता है, जबकि कुछ का मानना है कि ये एक प्राचीन मानव प्रजाति का वंशज हो सकता है।
वैज्ञानिकों ने इसके डीएनए की जांच भी की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। क्या यथि सचमुच होता है या ये सिर्फ एक कल्पना है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाता है। ये तो हिमालय की चोटियां ही जानती हैं। शायद एक दिन हम इस रहस्य का पर्दाफाश कर सकें और यथि की सच्चाई जान सकें। तो ये थे कुछ सबसे खतरनाक जीव पौराणिक स्टोरियों से। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये खतरनाक यात्रा? उम्मीद है कि आपको इन कहानियों में मजा आया होगा। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारे पूर्वजों के विफोरों और उनकी समझ को दर्शाती हैं। तो अगली बार जब आप कोई पौराणिक कथा सुने, तो उसे सिर्फ एक कहानी ना अंडरस्टैंडिंग है, बल्कि उसके पीछे छिपे गहरे अर्थ को अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करें।